पाकिस्तान से आए थे? हाँ, कितना साल हो? तकरीबन 2014 से आए हैं। 2011 से आए हुए हैं। क्या करें भैया, बोल बोल के थक गए हैं, जिंदगी से तंग हो गए हैं। क्या करेंगे, ठीक है। दिक्कतें हो रही है भारत में, दिक्कत सरकार ने कुछ नहीं दिया। अब किधर जाएंगे, तोड़ें तो किधर जाएंगे, रोड पे पड़ेंगे। बुलडोजर क्यों जला रहे हो? यमुना में डाल दो, जान चाहिए। 40 साल की उम्र हो गई है, इतना खा खा के बाकी बची जिंदगी में बम से उड़ा दे। मौत तो एक बार आती है ना, जीने में बार बार मरना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार जो हमारे लिए इतना बड़ा कोर्ट ने कहा है भाई आप लोग यहाँ से उनकी परमिशन दे दी है, सारे के सारे उनकी और जगह तो है नहीं, लोग वहाँ पे ये करेगा। कोर्ट ने कहा तो कोर्ट का मगर प्यार तो है, मगर ये जाएंगे कहाँ पे? उनकी और तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं को वहाँ पे ये चले जाएं ये लोग। देश की राजधानी में जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और ऐसे में अब बुलडोजर की दहाड़ मजनू के टीले की ओर भी आ पहुंची है। दरअसल ये जो मजनू का टीला है, यहाँ पर पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे, जो शरणार्थी हैं, वो रह रहे हैं और भारी संख्या में मजनू के टीले में उनका एक कैंप है और वो लोग जैसे तैसे यहाँ पर रहते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये मजनू का टीला है और यहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए लोग इसी कैंप में रहते हैं। लमसम 800 पाकिस्तानी जो शरणार्थी हैं वो इसमें रहते हैं और ऐसे में अब इस कैंप पर बुलडोजर कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 4 मार्च को इस कैंप पर डीडीए द्वारा नोटिस चस्पा किया गया था और इसमें कहा गया था कि 4 मार्च को नोटिस चस्पा कर दिया गया था और ये कहा गया था कि 6 मार्च तक कैंप को खाली कर दिया जाए, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे में अगर कैंप खाली नहीं होता है तो इसके लिए जो झुग्गी वाले हैं वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप इस कैंप को फिर से देखिए, थोड़ा सा और आगे दिखाते हैं आपको। ये पाकिस्तानियों का कैंप है। पाकिस्तानियों का मतलब जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे यहाँ पर रहने के लिए, और ये जो आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, ये सभी लोग पाकिस्तान से आए थे और इस वक्त देश में रह रहे हैं। मैडम कब से रह रही हैं? कोई तो 15 साल का आए था, कोई तो साल हो गया, कोई तो 2 महीने हो गए, कोई तो 5 महीने हो गए। बस तो आपकी भी झुग्गी है यहाँ पर? हमारे को बोली भी नहीं आती है। हिंदी नहीं आती है? नहीं, हिंदी नहीं आती है। तो इन लोगों का कहना है कि ये लोग अभी ठीक से हिंदी भी नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पर हिंदी नहीं जानता है। कुछ लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। सीधे चलते हैं, आइए देखिए, मैं इस कैंप में आपको लेके चल रहा हूँ। इस कैंप में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जब बुलडोजर चलेगा तो इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये यमुना का संवेदनशील बाढ़ क्षेत्र का इलाका है और जो शरणार्थी के शिविर को हटाने के लिए जब नोटिस चस्पा किया गया तो उस समय कोर्ट में याचिका दायर की गई। यहाँ के शरणार्थियों ने याचिका दायर की और याचिका में कहा गया कि उनको यहाँ पर रहने दिया जाए और कोर्ट ने तब ये कहते हुए खारिज कर दिया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का इलाका है और यमुना पर यहाँ के नागरिकों को रहने का अधिकार नहीं है, तो अन्य लोग कैसे रह सकते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं, ये सभी लोग बहुत लंबे समय पहले पाकिस्तान से भारत लौटे थे और ऐसे में इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितने साल से रह रहे हैं? अच्छा हो गया, 14-15 साल हो गए। 14-15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि झुग्गी टूटने वाली है। क्या करेंगे, झुग्गी जाएंगे किधर? हम झुग्गी टूटेंगे किधर जाएंगे? जी बस वो तो है, टूटेंगे तो किधर जाएंगे, इधर क्या करेंगे? जी।
बस वही मसला करेंगे, बस यही है। बस पाकिस्तान से इसलिए आप आए थे कि भारत में आपको मदद मिल सकेगी, भारत में आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भारत आए और आज 10 साल बाद ये स्थिति आ रही है। ये तो दिक्कत हो रही है भारत में, दिक्कत सरकार ने कुछ नहीं दिया हमको, दिक्कत ही दिक्कत हो रही है, अभी भी दिक्कत हो रही है। आज जाओ तोड़ो, ये हो गया फलाना हो गया, तोड़ो, अभी तो हम तोड़ने के आता है तो ब्लड प्रेशर हो जाती है हमको। सच्ची बात है, झूठ नहीं है ये बात। यही बात है, कुछ नहीं दिया हमको। अब किधर जाएंगे, तोड़े तो किधर जाएंगे, रोड पे पड़ेंगे, जाएंगे किधर? को हमारा प्लाट, को घर, को हमारा जमीन, को कारोबार तो इधर तो है नहीं, जाएंगे किधर? मार देना जमुना में, डूब के मार देना, बस क्या करेंगे, सबको फेंक देना जमुना में। अच्छा, बस, हाँ। बुलडोजर चलाने से अच्छा है तो जमुना में कि डूब सबको यमुना में डाल दो। दो, जमुना में डाल दो। बुलडोजर क्यों जला रहे हो, जमुना में डाल दो, जान छूट जाए। उधर पाकिस्तान में कैसे भारत में आके नंगा करके मार दिया, हमारी हालत क्या हो रही है उधर। टेंशन होती है जिस तरीके से बुलडोजर का जब से सुन लिया है तनाव हो रहा है। सच्ची बात है, झूठ नहीं है, ये तो पक्की बात है, आपको बता रहा हूँ, सच्ची बात। बुलडोजर की सुनता हूँ ना तो घबराहट हो जाती है, यही बात है, बस सच्ची बात तो यही है। तो नागरिकता मिल गई है आपको यहाँ की? नागरिकता किस बंदों को मिल गई है, किसको नहीं मिली? जो पीछे आए थे उसको नहीं मिली, ये पहले आए थे उसकी मिल गई। हमारा एंट्री वगैरह हो गया। अच्छा। हाँ, और दूसरों को नागरिकता मिल गई। अच्छा, हाँ, उनको पीछे से आया उसकी नहीं मिली। तो आप इसका मतलब बाद में आए थे और बाद में आने के कारण आपको नागरिकता इसका मतलब अभी तक मिली नहीं है। बोला 1 साल 2 साल बाद में आए हो ना। वीजा पे चल रहे हैं, वीजा पे? हाँ, वीजा, पासपोर्ट, वीजा सब कुछ हमारा, सब कुछ। हाँ, ये सब कुछ है। तो सरकार से किसी तरीके की कोई उम्मीद हो, कुछ सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे, सरकार ही नहीं सोच रही तो हम क्या सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे? क्या है हमारे में हिम्मत हम सोचने की? क्या लड़ें, क्या करें, जाएं? हम तो जगह भी नहीं देखी किधर है सरकार, यही बात है। अच्छा, हाँ, तो आगे की कोई तैयारी है, कुछ सोच रखा है कि क्या होगा क्या क्या नहीं? सोच रखा? कुछ हमारा सोचना क्या बंद है, बोला नहीं है, सोचना ये है बुलडोजर क्यों चलाओ, जमुना में फेंक दो, सबको खत्म कर दो। बार बार तो उधर नहीं मरेंगे, एक दफा मर जाएंगे तो अच्छे है, बस ये बात। ठीक है। हाँ, ये इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अगर बुलडोजर ही चलाना है तो इससे अच्छा एक काम करो, एक बार में बुलडोजर लाने से अच्छा है कि यमुना में डाल दो, और जिस तरीके से बार बार परेशान होने से अच्छा है कि एक ही बार में खेल समाप्त। बाहर चलते हैं, इनकी झुग्गी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, कि किस तरीके से ये क्या सोचते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि इस झुग्गियों में 800 लोग रह रहे हैं और 800 में केवल 200 लोगों के पास ही नागरिकता है। और ऐसे में कोर्ट ने कहा है, क्योंकि जब इन लोगों ने कोर्ट में केस दायर किया था, कहा था कि अगर आप झुग्गी तोड़ते हैं तो झुग्गी तोड़ दीजिए, लेकिन उसके एवज में मकान दीजिए। ऐसे में कोर्ट ने कहा है, चलिए झुग्गी की तरफ चलते हैं। ऐसे में कोर्ट ने इन लोगों से कहा कि आप लोगों के पास विदेशी नागरिकता है, आप देश के नागरिक नहीं हैं, लिहाजा आपको जो है वो यहाँ की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा सकता है। और कोर्ट ने ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही साथ अब यहाँ जो स्थिति है बहुत भयावह है, हर कोई बड़ा चिंतित है। इस वाली झुग्गी में चलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। मैडम इसी झुग्गी में रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो जिस तरीके से ये सुनने में आ रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई होगी, क्या लगता है पाकिस्तान से इसीलिए आए थे कि वहां भी परेशान और यहाँ भी परेशान? क्या कहेंगे, पाकिस्तान से इसीलिए आए थे? क्या करें भैया, बोल बोल के थक गए हैं। बोल बोल के थक गए? सरकार नहीं सुन रही या बेकारी है बोलना? बोलना तो वैसे ही बेकार जा रहा है सर, सुन नहीं रहा तो बेकार ही जा रहा है। अच्छा, तो खाली करोगी, बुलडोजर चलेगा तो यहाँ से जाना पड़ेगा, क्या सोच रखा है कुछ?
भैया एक दो बम लगा के भैया में उड़ा था, जिंदगी से तंग हो गए, क्या करेंगे, जी के। अच्छा, और क्या। यानी कि पाकिस्तान में भी परेशान रहे और यहाँ है तो अब यहाँ भी वो तनाव अब छोड़ नहीं रहा, तनाव में है। 40 साल की उम्र हो गई है धिक्का खा खा के। अब बाकी बची जिंदगी वो बम से उड़ा दे, धिक्का नहीं खाना पड़े। बच्चे कहाँ लेके जाएंगे, बम ला के 2-4 शिफ्ट कर दो, ये कैंप ही उड़ जाए तो रहने कहाँ पर रहेंगे हम, तो दिखते खड़ी रहेंगे। वहाँ की भी दिक्कत का टेंशन कम हो जाएगी, यहाँ के भारत को ही टेंशन कम हो जाएंगे। एक दो बम लगा के हमें उड़ा दो, क्योंकि हम ना रहेंगे, हम ना सरकार को दिक्कतें बढ़ेगी। हम तो ये कह रही हैं, ना हमें तकलीफ होगी, तड़प तड़प से मरने से बम से उड़ जाएंगे तो अच्छे हैं। जिंदगी सही कह रही हूँ, जिंदगी हमारी झंझट होगी भैया। हम भारत को ये कहना चाहते हैं, वहाँ जाएंगे वैसे ही मुसलमान मार देंगे, यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ भी तड़पना है। ना बच्चा की पढ़ाई हो रही, ना नागरिकता मिल रही है, ना कुछ भी नहीं है, ना हमें कोई सुविधा मिल रही है। इसलिए हम भारत को कह रहे हैं, हमारे तड़पने से आपको भगवान का भलाई होगी। हम एक दो बम ला के लगा दे, वो मार दो, क्योंकि है ना हमारे बच्चे आधी जिंदगी वहाँ गम से कट गई, थोड़ी सी बची है तो यहाँ गम से कट रही है। इनसे अच्छा है तो मृत्यु अच्छी है। वो मृत्यु भी नहीं आ रही है, मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ, वो मृत्यु भी नहीं आ रही है। क्या कर सकते हैं हम। क्या जीने से अच्छा मौत को बेहतर मान रही हैं? हाँ हाँ, मौत तो एक बार आती है ना, जीने में बार बार मरना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है जीने में। ऐसी जिंदगी को क्या कराएं, ना हमारी पढ़ाई हुई, ना बच्चों की हुई, हमारी 7 पीढ़ी भी चले जाएंगे ना, फिर भी कहेंगे ये विदेशी है, तो क्या फायदा। और 7 पीढ़ी वहां चलेगी, फिर भी बोलो हिंदू हो, फायदा क्या, कुछ ही हमें फायदा नहीं है। मैं तो कहती इसी जिंदगी से मौत बेहतर है। ठीक, देख लीजिए, ये श्री राम सेना कैंप है और यहाँ के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई से अच्छा है कि एक बार में यमुना में डाल दीजिए, रोज रोज मरते हैं, एक बार में मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई देकर आप जिंदगी भर के लिए हमें कहीं ना कहीं तनावपूर्ण रखना चाहते हैं, हमारी चिंता बढ़ाना चाहते हैं, इससे अच्छा एक बार बम प्लांट कीजिए और एक ही बार में छुट्टी कीजिए। पाकिस्तान से सिर्फ भारत इसलिए आए थे कि ताकि भारत में सुकून से रह सकें, लेकिन यहाँ आए तो हालात आज भी वैसे ही। अब आपको कैंप के बाहर और एक दो गलियों में घुमवाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये लोग रहते हैं, और सुविधा नाम की भी कोई खास सुविधा यहाँ पर मिल नहीं रही है। अब ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। आइए कैंप के बाहर चलते हैं और दिखाता हूँ। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए आए थे कि ताकि भारत में आके सुकून की जिंदगी जी सकें, लेकिन वो जिंदगी इनको यहाँ नहीं मिली। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि चलिए झुग्गी की तरफ और झुग्गी की गलियों में दिखाइए कि कैसे लोगों का जीवन यापन होता है, कैसे लोग जीवन यापन करते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर जो भी देख रहे हैं, ये सभी लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं और भारत में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। और ऐसे में मैंने आपको ये भी बताया था कि इन लोगों ने कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, इन लोगों ने कोर्ट में कहा था कि अगर आपको ये कैंप खाली कराना है, बाढ़ पीड़ित इलाका है, यमुना का क्षेत्र है, खाली कराना है तो इनके बारे में कुछ सोचा जाए। और इनको सरकार से, ये देखिए, ये सभी जो लोग देख रहे हैं ना आप हमारी स्क्रीन पर, ये पाकिस्तान से भारत आए थे और पाकिस्तान से भारत आने के बाद इन लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आकर इनको इस तरीके से झेलना पड़ेगा। और देखिए, भाई साहब से ही बात करने की कोशिश करते हैं। आइए भैया, पाकिस्तान से आए हो? अरे यार आप ही बता दो, उनकी छोड़ो आप जी। अच्छा, हीरो बनने आए, तो कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आइए, पाकिस्तान से आए? हाँ? पाकिस्तान से आए थे? हाँ, कितना साल हो गया? तकरीबन 2014 से आए हैं। 2014 से आप इसी कैंप में हैं? हाँ, नहीं पहले तो वहाँ पे फरीदाबाद में थे हम। अच्छा इसके बाद आए 1 साल के बाद। अच्छा, हाँ, यानी 2015 के आसपास आप इस कैंप में यहाँ तब से रह रहे हैं। हाँ। और अब एक अफवाह कह लीजिए या ये कह लीजिए कि खबर सामने आ रही है कि आपके कैंप पर बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है।
कैंप को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कुछ सोचा है आगे? अभी क्या सोचा, क्या कर सकते हैं? जब प्रधान जी बताएंगे, हम क्या कर सकते हैं? जब प्रधान जो बताएंगे जो वो हम करेंगे, बस यही बात है, बस और कुछ नहीं। बस तनाव होता है, टेंशन होती है? टेंशन तो होती है, जब यहाँ से हट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे वो, यहाँ से कहाँ जाएंगे, फिर दूसरी जगह है ही नहीं हमारी, तो जहाँ बिठाया वहीं पे हम बैठे हैं, रेड़ी पटड़ी लगाते हैं, बस कमा के खाते हैं और कुछ नहीं। चलिए, देखा आपने, ये सभी लोग हैं, इनका कहना है कि जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं, और अब अगर इनसे इनकी झुग्गियां छीन ली जाएंगी तो आगे क्या होगा। चलिए ले चलते हैं आपको इन झुग्गियों के अंदर और दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे कि हम आपको इन झुग्गियों में घुमा रहे हैं। झुग्गी की हर गली में घुमाने की कोशिश की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कैसे ये लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं और अब आखिरकार ये लोग कहाँ जाएंगे। एक घर ये भी है, इसमें जरा सा जानने की कोशिश करते हैं और इनसे पता करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। भैया, इसी झुग्गियों में रहते हैं आप लोग? इसी झुग्गी में रहते हैं, कितने साल से रह रहे हैं? 2011 से आए हुए हैं। हाँ, और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि झुग्गियों पे बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। पता नहीं, फिर अभी मेरे चलिए, दूसरी तरफ चलते हैं। इस झुग्गी के जो प्रधान हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये झुग्गियां हैं, जैसे तैसे ये यहाँ पर अपना गुजारा बसर करके रहते हैं। और अब गेट से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोर्ट में जब इन्होंने कहा कि इनको कुछ पुनर्वास के तहत कुछ दिया जाए रहने के लिए, फ्लैट टाइप, और इसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाए, तब कोर्ट ने कहा कि आप देश के नागरिक नहीं हैं और आप इसके पात्र नहीं हैं, लिहाजा आपको यहाँ पर रहने की जगह नहीं दी जा सकती, आप देश की कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। आगे चलते हैं और देखिए, ये प्रधान जी का घर है। प्रधान जी से बात करेंगे कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर ये क्या सोचते हैं। प्रधान जी, क्या कहेंगे, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं? बुलडोजर हमारा पूरी उम्मीद है, हमारे भी इतना हमारे दिल्ली सरकार जो हमारे लिए इतना बड़ा एक्शन नहीं उठाएगी, हमारा विश्वास है। मगर कोर्ट ने कहा है भाई आप लोग यहाँ से हटने की परमिशन दे दी है, तो हमारा पूरा विश्वास है। कोर्ट ने कहा है, मगर ये लोग कहाँ पे जाएंगे बेचारे, सारे के सारे, इनकी और जगह तो है नहीं, तो वहीं पे ये चले जाए। अभी वहाँ कोर्ट की मानने के लिए भी हम तैयार हैं, मगर जाएंगे कहाँ पे जाए। आप लोगों ने ये कहा था कोर्ट से कि कोर्ट में पुनर्वास योजना के तहत आपको कोई फ्लैट दिया जाए या कोई ऐसा विकल्प दिया जाए। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कहा हम लोगों ने कहा हम जहाँ पे बसे हुए हैं बसने देना चाहिए, वहीं पे जीवन गुजर बसर करना चाहिए, जो करके अपने रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं। तो ये जमुना का क्षेत्र है, यहाँ पे कोर्ट ने कहा तो कोर्ट का मानने के लिए आदेश मानने के लिए तैयार हैं, मगर तैयार तो हैं, मगर ये जाएंगे कहाँ पे, इनकी और तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं को वहाँ पे ये चले जाएं। ये लोगों की जगह तो है नहीं, कहाँ पे जाएंगे। हमारा पूरा विश्वास है कोर्ट पे केंद्र सरकार पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री पे भी, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी है उन पे भी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जिन लोगों को, मतलब 800 लोग इस झुग्गी में रहते हैं, 200 लोगों को नागरिकता प्राप्त है। कोर्ट ने तो ये तक कह दिया है कि आप लोग विदेशी नागरिक हैं, आपको इस देश की किसी योजना का लाभ तक नहीं मिलना चाहिए। हमें विदेशी नहीं है, हमें हिंदू हैं, शरणार्थी परिवार जो पीड़ित हैं। पाकिस्तान जो है, जो कोर्ट कह रही है, तो पाकिस्तान से हम हिंदुओं ने तो वहाँ पे देश मांगा ही नहीं था उसी टाइम के अंदर, हमको देश दे दो।
और पाकिस्तान और भारत जो है एक ही था उसी टाइम के अंदर। तो वहाँ पे बेचारे सारे डर के मारे वहाँ पे रह गए। जब इन पे अत्याचार जुल्म होने लगा, शुरू हो गया वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर धर्म परिवर्तन करवाना, जबरदस्ती संपत्ति लूटना, अपनी जुल्म करना, अत्याचार करना हिंदुओं पे वहाँ पे हो रहा है, दुगले हिसाब से हिंदुओं को देखना। तो ये वहाँ से लोग छुप के भी नहीं है। भारत सरकार ने जब वीज़ा दी है तो वीज़ा के थ्रू पासपोर्ट बना के अच्छी तरीके से, लीगल तरीके से ये सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये पीड़ित हिंदू परिवार हैं, ये घुसपैठिए हों ये नहीं है, ये हिंदू है। हिंदू जाएंगे कहाँ पे? एक भारत देश है जिससे भी हिंदू आके शरण लेगा। यहाँ से भी हिंदू को भगाएंगे तो और है। तो जैसी घटना अपने पलगामा, क्या नाम है, पहलगाम में। पहलगाम में एक तरफ ये बताइए, देश की सरकार जो वर्तमान सरकार है वो सनातन धर्म की बात करती है, वो कहती है कि देश में सनातनियों की रक्षा होनी चाहिए, नारा देती है एक है कि सेफ है। आप लोग ना तो रोहिंग्या हैं ना फिर पाकिस्तानी मुसलमान हैं। पाकिस्तान से इसलिए आए थे कि वहां तानाशाही बहुत ज्यादा हो गई थी। क्या लगता है, पाकिस्तान की तानाशाही अच्छी थी या भारत की बुलडोजर कार्रवाई अच्छी है? मतलब अच्छा क्या था दोनों में से? दोनों में हमारा तो पूरा विश्वास है। हमारे पे तो बुलडोजर अब तक चला नहीं है। जब चलेगा तब तो बात कहेंगे। अब तक तो हमारे दिल्ली के अंदर हम जहाँ पे झुग्गियों के अंदर रह रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है हमारे भी बुलडोजर नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी तानाशाही जो हिंदुओं पे पाकिस्तान के अंदर थी, इतनी हमारे भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर हम सेफ है। क्या लगता है सरकार भी ये भी एक तानाशाही है? अगर आप लोगों को यहाँ नहीं रहने दिया गया तो क्या लगता है आपके नजरिए से, ये मेरा कहना नहीं है, क्या ये सरकार की तानाशाही नहीं है? तानाशाही नहीं है सरकार की, ये सरकार की योजना है। सरकार कह रही है कि बाढ़ के क्षेत्र के अंदर जो जमुना का किनारा है, इसी क्षेत्र के अंदर व्यवस्था सही नहीं है। वो अपनी डीडीए की जमीन है, सरकार भी अपने कायदे से सही कह रही है। ऐसे सरकार को गलत मानना नहीं चाहिए सरकार को। मगर मेन मुद्दा यही है, जो यहाँ पे हमारे जो हिंदू परिवार जो पीड़ित जो आए हैं, अपना देश छोड़ के अपना धर्म के खातिर भाग के आए, वहाँ से अपना लीगल तरीके से आए, इनकी सरकार को सोच रखना चाहिए ये कहाँ पे जाएंगे। इनकी कोई अलग कोई जगह ही तो है नहीं वहाँ पे ये जाके अपना शरण ले लें। तो हमारा मेरा कहना, हमारा भरोसा ये है सरकार हमारे पे इतना अत्याचार नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं और इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की बात कही जा रही है, ऐसे में इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी अनदेखी नहीं करेगी और इनकी झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल ये सभी तमाम लोग जो 800 लोग हैं जो पाकिस्तान के से आए थे, श्री राम सेना कैंप में रह रहे हैं। दिल्ली के मजनू टीला का ये इलाका है। यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि पाकिस्तान में इनकी जान पर संकट बना हुआ था और अब यहाँ आने के बाद इनकी रोजी रोटी पर संकट बन गया है। अब इस तनाव में है कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। दिल्ली से कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।